हेलो एवरीवन। आज एक टॉपिक करने जा रहे हैं। जो टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिससे सबको थोड़ा डर भी लगता है इस चीज से, और कई लोग थोड़ा सा इसको देख करके बड़ा अमेजिंग भी फील करते हैं। और कई बार मूवीज में भी कोई सीन आता है, कोई सैड सीन आता है, तो वहां पर लाइटनिंग डिस्चार्ज दिखाते हैं। यस, हम लाइटनिंग डिस्चार्ज की ही बात कर रहे हैं। और लाइटनिंग डिस्चार्ज का क्या हमारे यहाँ क्या इंपॉर्टेंस तो नहीं बोलेंगे, इंपॉर्टेंस वाला पार्ट भी मैं एक बार बता दूंगा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ये नेचर में होने वाली एक ऐसी इंसिडेंस है जिससे सबको एक बार को क्या लगता है, डर लगता है। और जो जिस वेदर में आजकल हम लोग हैं, इसमें लाइटनिंग डिस्चार्ज होना बिल्कुल आम बात है। लाइटनिंग डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होता है क्या लाइटनिंग डिस्चार्ज, कैसे हो रहा है, लाइटनिंग क्या हो रही है, थोड़ा फटाफट समझते हैं इसको। तो भाई, अंडरस्टैंडिंग लाइटनिंग डिस्चार्ज में सडन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। एक्चुअल में क्या एकदम से क्या हुआ, एकदम से आपको कुछ स्पार्क दिखाई दिया। और स्पार्क सिर्फ स्पार्क नहीं होता, क्या होता है यहाँ पर, साउंड भी बहुत तेज आती है। और साउंड के साथ साथ अब यहाँ साउंड क्यों आ रही है, स्पार्क कहाँ से आया, ये पूरा कॉन्सिक्वेंस थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्या होता है, कैसे होती है लाइटनिंग, बनती कैसे। तो छोटी सी बात समझेंगे कि सबसे पहले वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल सबने समझ रखी है कि पानी जो है इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होकर के ऊपर को जब जाता है तो जो वेपर्स होती हैं जब ऊपर जाती हैं तो उनका जो सामना होता है एयर पार्टिकल से होता है, डस्ट पार्टिकल से होता है, और छोटे छोटे हेल्स के पार्टिकल से होता है। और उसके साथ साथ जब वो क्लाउड की फॉर्म में चलते हैं तो जब एयर के साथ में बाकी पार्टिकल के साथ में फ्रिक्शन होता है तो ये पार्टिकल्स मोस्टली नेगेटिव चार्ज डेवलप करते हैं, पॉजिटिव भी आता है, लेकिन ये चार्ज डेवलप करते हैं। और ये जब बड़े बड़े जेंट क्लाउड्स बन जाते हैं तो क्लाउड्स के ऊपर एक ओवरऑल चार्ज आ जाता है। अब होगा क्या, जब ये चार्ज ज्यादा आ गया तो चार्ज होने के बाद अब हमारे पास तीन केसेस बनते हैं, मोटे मोटे तौर पर तीन केस बनते हैं। पहला केस, इंट्रा क्लाउड, क्लाउड के अंदर ही अंदर एक साइड पर पॉजिटिव एक साइड पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और उसी के अंदर लाइटनिंग डेवलप हो गई। लाइटनिंग का क्या कंसेप्ट है, एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाए, एक साइड पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ जाए, और बीच में अगर एयर एक इंसुलेटर है, लेकिन जब बहुत ज्यादा चार्ज डेवलप होता है तो वहां पर क्या होता है कि वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन का मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं तो वो एक तरफ मूव करते हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव वो इलेक्ट्रॉन सारे मूव करते हैं। और ये ब्रेकडाउन इतनी तेजी से होता है जो कि लाइटनिंग की तरह से बन जाता है। अब ये ब्रेकडाउन इंट्रा क्लाउड भी हो सकता है, इंटर क्लाउड भी हो सकता है। दो डिफरेंट क्लाउड, एक पॉजिटिव क्लाउड नेगेटिव क्लाउड पास आ गए। हम लोग बच्चों को कहते हैं क्लाउड टकरा रहे हैं, भाई टकरा तो रहे हैं लेकिन पास आ रहे हैं। और क्लाउड के जब डिफरेंट चार्जेस की वजह से एक से दूसरे की तरफ क्या हुआ, चार्ज ट्रांसफर हुआ, और चार्ज बहुत तेजी से ट्रांसफर होता है। इसमें 54,000 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। इतना टेम्परेचर सन का भी नहीं है, सन से 5 टाइम्स ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। इसी के साथ साथ यहाँ जो वोल्टेज है 300 मिलियन वोल्ट्स का वोल्टेज, बहुत बड़ा वोल्टेज है, और बहुत हाई करंट डेवलप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस जो ये लाइटनिंग डिस्चार्ज होता है वो साउंड प्रोड्यूस करता है, और वो साउंड भी क्या होती है, बहुत भयानक लगती है। और एक तीसरा केस आता है कि क्लाउड टू अर्थ। अब क्लाउड टू अर्थ का केस क्या है कि मान लीजिए क्लाउड जा रहा है और क्लाउड के सामने क्या है, अर्थ के ऊपर कोई स्पाइक्स वाली चीज रखी है, क्लाउड पर नेगेटिव है, उसके रेस्पेक्ट में अर्थ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहां पर लाइटनिंग फॉल हुई। सबसे ज्यादा जो डेंजरस केस होता है वो डेंजरस केस होता है कि क्लाउड से अर्थ की तरफ पर लाइटनिंग होना। तो इनको थोड़ा थोड़ा समझते हैं। क्या कहते हैं, थंडर क्लाउड्स बिल्ड अप पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, डिस्चार्ज अकर्स टू द डिफरेंस इन चार्ज रिजल्टिंग इन लाइटनिंग। क्योंकि डिस्चार्ज होता है और ये डिस्चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव भी हो सकता है। क्लाउड के अंदर विद इन क्लाउड हो गया, इंट्रा क्लाउड हो गया, इंटर क्लाउड हो गया, या फिर क्लाउड से ग्राउंड की तरफ भी हो गया। तो क्लाउड से ग्राउंड की तरफ होना, उसे हम बोलते हैं बिजली गिरी। कहीं पर बिजली गिरी, डर लग रहा है, तो बिजली गिरने का मतलब क्या है कि लाइटनिंग एकदम से नीचे को आई। अब इसमें टाइम नहीं लगता, तो इसीलिए इसमें सेफ्टी वाला पार्ट भी आता है, उसको भी हम समझते हैं। तो लाइटनिंग के लिए पहले टाइप्स ऑफ लाइटनिंग आती है। तो क्लाउड टू ग्राउंड, सीजी बोलता है मोस्ट डेंजरस, क्लाउड टू ग्राउंड स्ट्राइकिंग द अर्थ सरफेस। इंट्रा क्लाउड अकर्स विद इन अ सिंगल क्लाउड के अंदर ही हो गया,
क्लाउड टू क्लाउड, बिटवीन टू क्लाउड्स, ग्राउंड टू क्लाउड। ग्राउंड से क्लाउड कैसे होगा भाई? ग्राउंड से क्लाउड का केस कैसा आता है? ग्राउंड से क्लाउड का केस आता है कि ग्राउंड पर नेगेटिव ज्यादा आ गया और ऊपर पॉजिटिव चार्ज किस पर आ गया? क्लाउड पर आ गया। तो लाइटनिंग डिस्चार्ज ग्राउंड से क्लाउड की तरफ होगा, ये भी डेंजरस है, क्लाउड टू ग्राउंड भी डेंजरस है। दोनों केसेस ही हमारे पास में, ग्राउंड पर इतना नेगेटिव आ गया, क्लाउड में इतना पॉजिटिव आ गया, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, बहुत न्यूमरस इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो वो ग्राउंड से क्लाउड जाएंगे। ये चौथे तरह की हमारे पास लाइटनिंग डिस्चार्ज आया। और उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ लाइटनिंग डिस्चार्ज, बिल्कुल बड़ी बड़ी चीजें जो है वो डैमेज हो जाती हैं। इमीडिएट इफेक्ट फायर्स, डैमेज टू स्ट्रक्चर एंड फैटेलिटीज। सेकेंडरी इफेक्ट पावर आउटेज। लेकिन उसके साथ साथ एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट को मैं थोड़ा सा बाद में समझाता हूं, पहले डैमेज की बात कर लेते हैं। अब डैमेज जो है उसको हम लोग कैसे बच सकते हैं, क्योंकि हमारे को भी डर लगता है, सबको डर लगता है, हर आदमी अपनी लाइफ को बचाना चाहता है। तो लाइटनिंग डिस्चार्ज में सबसे पहला केस है स्टे अवे फ्रॉम विंडोज। विंडोज से डू नॉट यूज टेलीफोन, वायर्ड टेलीफोन, मोबाइल फोन किसी तरह से जब लाइटनिंग डिस्चार्ज हो रहा हो, लोग छत पे खड़े होकर के मोबाइल पे बात कर रहे हैं, नहीं करिए, क्योंकि रेडिएशंस भी इसको कैच करते हैं। उसके साथ साथ आप ये भी समझिए, ये भी बता रहे हैं कि बात नहीं लेना चाहिए उस टाइम पर, लेकिन डेली की जो एक्टिविटीज हैं वो तो चलती रहती हैं। बट आप समझिए कि जो टेलीफोन होते हैं या जितने भी हमारे पास में जितने हमारे घर में पाइप्स हैं, अगर वो लोहे के पाइप लगे हुए हैं, आजकल प्लास्टिक के आने लगे हैं, लोहे के जब पाइप रहते हैं तो लोहे के पाइप के थ्रू भी लाइटनिंग डिस्चार्ज अंदर तक आ सकती है। इवन ये भी कहा जाता है कि जो टेलीविजन हैं वो आप बंद कर दें, टेलीविजन के साथ कनेक्टेड एंटीनास की वायर्स जो हैं वो भी हटा दें, आप नेट कनेक्शंस को भी थोड़े टाइम के लिए बंद कर दें। कभी कभी सिवियर डिस्चार्ज होना शुरू होता है, सबको पता लगता है, उस टाइम पर ये चीजें हटानी चाहिए। डो नॉट लीन ऑन द वॉल्स, वॉल्स के साथ आप सहारे पर ना खड़े हो। अवॉइड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, बिल्कुल ठीक है। डो नॉट वॉश डिशेस और अनप्लग द अप्लायंसेस, अप्लायंसेस को अनप्लग कर दीजिए। ये काम आप लोगों को करने चाहिए। इसके साथ साथ एक और चीज कि आपने अपने आप को बचाने के लिए क्या करना है, अगर आप कार के अंदर बैठे हैं दैट इज द सेफेस्ट प्लेस, आप घर के अंदर है दैट इज द सेफेस्ट प्लेस, आप टेरिस पर हैं नीचे आ जाइए, आप खुले ग्राउंड में हैं तो ग्राउंड में रहना ठीक नहीं है, किसी न किसी शेल्टर के अंदर आए, लेकिन शेल्टर में आपको इलेक्ट्रिक पोल ना लें, और उसके साथ साथ आप कोई ट्री ना लें, ट्री के नीचे भी खड़ा होना फैटल हो सकता है, लाइटिंग उस पर भी फॉल हो सकती है। और खुले खेत के अंदर खुली जगह में जाना तो बिल्कुल ही गलत होगा, खुले ग्राउंड के अंदर जाना, लाइटनिंग डिस्चार्ज वो वहां पर भी फॉल हो सकता है। फिर अब बात आती है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर भी लाइटनिंग डिस्चार्ज हो सकता है। यस, बड़ी बड़ी बिल्डिंग पर भी हो सकता है, वहां भी डैमेज हो सकता है, लेकिन उनको बचाने के लिए सेफ्टी मेजर्स रखे जाते हैं कि उनके ऊपर स्पाइक्स लगाए जाते हैं ऐसे करके, और कई बार ऐसे सिंगल ऐसे भी रहते हैं, कई बार उसके ऊपर आप कभी आप टेलीफोन के टावर्स देखेंगे, मोबाइल के टावर्स देखेंगे तो उनके ऊपर क्या स्पाइक्स लगा रखे हैं। वो स्पाइक्स किस लिए लगा रखे हैं? साथ वायर कनेक्टेड है और वो कहां जा रही है? सीधे ग्राउंड में जा रही है, ताकि लाइटनिंग अगर फॉल हो भी रही है तो उसके थ्रू सीधे अर्थ को चला जाए विदाउट डैमेजिंग द बिल्डिंग, एनी पर्सन, किसी को ना करें, क्योंकि लाइटनिंग डिस्चार्ज प्रेफरेबली मेटालिक चीज के थ्रू जाता है, बाकी चीजों के थ्रू नहीं जाता। कार के अंदर, इवन एरोप्लेन के अंदर, मैंने लास्ट वीडियो में, लास्ट स्लाइड में भी बताया था कि एरोप्लेन के अंदर कोई है तो एरोप्लेन के अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो होती हैं, उसके ऊपर भी लाइटनिंग फॉल होती है तो सरफेस पर रह जाती है, उस शेल के अंदर लाइटनिंग डिस्चार्ज का इफेक्ट नहीं होता। तो ये चीजें हमको समझनी होंगी कि लाइटनिंग डिस्चार्ज फॉल तो होता है, लेकिन हम कैसे सेफ रहें, ये चीजें हमको ध्यान देनी है। अब बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है? एक्चुअली इतना हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है कि वहां केमिकल इफेक्ट भी बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल भी बोल सकते हैं। यहां पर फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन भी होती है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, ऑक्सीजन भी है, लाइटनिंग डिस्चार्ज हुआ, बहुत हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस हुआ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर से ऊपर ही कंबाइन होते हैं, दे फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से कंबाइन होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर और ऑक्सीजन से कंबाइन होकर नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेट्स बनाता है, नाइट्रेट्स का फिक्सेशन, नाइट्रोजन का फिक्सेशन लाइटनिंग डिस्चार्ज से होता है। तो ये कुदरत का एक करिश्मा है जिसको हम एज इट इज तो दूर से देखें तो एंजॉय करते हैं, लेकिन कभी हमारे नजदीक होगा तो बहुत भयंकर होता है। हमने भी, जब हम एक स्कूल में पढ़ते थे, हमने देखा था, हमारे यहाँ एक पाम ट्री था, बहुत ऊंचा पाम ट्री था, उस पर लाइटनिंग फॉल हुई थी। हम तो स्कूल में थे नहीं, नेक्स्ट डे आए तो वी ऑब्जर्व कि वो पाम ट्री पूरा का पूरा बीच में से फट के ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। इतना ज्यादा खतरनाक होती है, तो किसी पर भी लाइटनिंग डिस्चार्ज ना फॉल हो, उसके लिए सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। चलिए ठीक है, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।